सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर्स तरमीमी बिल है उसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या मौजूदा जो हालात हैं इनमें ये तरमीम करना नागुज़ीर था? पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि उसके खिलाफ जो फैसला आया हुआ है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया हुआ है पैनामा केस का, जो जहांगीर तरीन भी फायदा उठाएगा इस तरह। अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर हम कानून की बात करें, उनका जो लॉ है, उनका कानून क्या कहते हैं, हम फिर अपने मुल्क की बात करें, कंपैरिजन करें, तो सो मोटो इख्तियार जो चीफ जस्टिस का होता है बाकी ममालिक के साथ भी जरा कंपैरिजन कर दीजिएगा। ये भी तो तजवीज तक है ना, कानून बनाने की तजवीज है, सेनेट में पास होगा, फिर ये प्रेसिडेंट को जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। चौहान साहब, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। खान साहब भी कहते हैं अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो है क्या? इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की अब इस पर? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी है, हम तो ज़ेरे अताब हैं, हमारे पे तो डेली जना 5 से 10 पर्चे हमारे लीडर के ऊपर, और हर 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद हमारे ऊपर पर्चा हो जाता है। हमने क्या स्ट्रेटेजी या पॉलिसी देनी है कि जिसके ऊपर इन्होंने अमल पैरा होकर कोई मुल्क को या आइन को या सुप्रीम कोर्ट को चलाना है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल जो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, सूरत हाल को? देखिए, जाहिर है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और हर तरफ से आपने अभी हालिया जलसा देखा मीनार पाकिस्तान का, कितने लोगों की गिरफ्तारी। इमरान खान साहब वाज़े कह रहे हैं कि जी ये अदलिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, अदलिया पर दबाव है। हमें जो बिल है उसके ऊपर बात करनी चाहिए ना। उस एक इख्तियार है जो चीफ जस्टिस का है, वो एक जज से लेके 3 जजों के पास 100 मोटो का जाए वो चला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन फ़ज़ाइया के तैयारे मुसलसल बमबारी करके लंदन में तबाही मचा रहे थे। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा था और मईशत तबाह हो रही थी। हर शख्स एक ही सवाल कर रहा था, वो ये कि इस मुल्क का क्या होगा। अफरा तफरी और मायूसी के उन हालात में बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने अपने साथियों से पूछा कि क्या अदालतें काम कर रही हैं। उन्हें बताया गया कि जी हाँ, अदालतें तो मामूल के मुताबिक फ़ैसले कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही हैं। अच्छा, फिर चर्चिल ने उस पर खुदा का शुक्र अदा किया और ये कहा कि अब कोई मसला नहीं होगा। हर तरफ तबाही के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म इस वजह से मायूस नहीं हुए कि अदालतें मामूल के मुताबिक काम कर रही थीं, लोगों को इंसाफ मिल रहा था, जिसने रियासत पर लोगों का एतमाद कायम रखा हुआ था। अब ज़रा बात कर लेते पाकिस्तान के हालात की। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क के हर शोबे और इससे वाबस्ता अफराद को शदीद मुतासिर कर रखा है, और पूरी कौम की नज़रें मोअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब हैं ताकि रियासत पर अवाम का एतमाद कायम रहे। लेकिन ऐसे में हुकूमत इस किस्म की कानूनी तरमीम करा रही हैं जिसे आप कह लें कि बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ेगी। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल जो है वो भारी अक्सरियत से आपको पता है कि मंजूर कर लिया गया है, जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान ने इस बिल की भरपूर हिमायत की, जबकि चंद आज़ाद अरकान ने इसे अदलिया पर कदगन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, इसका मकसद सोमोटो नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनफरादी हैसियत में हासिल इख्तियारात को कम करना है। बिल को वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी बिल है, ये आखिर है क्या? बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा जो बेंच है वो सुनेगा और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला कसरत राय से होगा। अच्छा जी, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मामला है वो पहले एक कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज़ायद जो जजेस हैं उनका बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुतालिक केसेस में बेंच कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी और दायर अपील 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनमें भी अपील का हक होगा, और जो फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील भी रख सकता है, और इसके अलावा हंगामी या उबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 दिन के अंदर अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की जो टाइमिंग है वो एक सवालिया निशान है।
इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर माहिर कानून, पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। एतजाज़ अहसन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर्स तरमीमी बिल है उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या मौजूदा जो हालात हैं इनमें ये तरमीम करना नागुज़ीर था? ये देखें डॉक्टर साहबा के अगर तो इस पे मारूदी हालात को देखते हुए और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दी जाती है और जजेस इस पर इम्पार्शल रहते हैं तो फिर तो ये फोका फायर, बिल्कुल फोका, यकदम फोका है। उसकी वजह मैं क्योंकि ये ठीक है, आर्टिकल 191 ये कहता है कि जो प्रोसीजर है, यानी जो ज़ाब्ते हैं, जिस तरह ज़ाब्ता दीवानी है, ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जो प्रोसीजर्स हैं वो आम कानून से तब्दील हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यानी कि आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। जो जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि उसके खिलाफ जो फैसला आया हुआ है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया हुआ है पैनामा के साथ, जो जहांगीर तरीन भी फायदा उठाएगा इस तरह, और जो फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने से मुतालिक हिदायत किए हैं, कराओ इलेक्शन, वो भी फैसला जो आईनी फैसला है, हतमी हो चुका है, उस पर कोई नहीं। लेकिन ये उसको भी ज़ेरे अपील लाना चाहते, वो ज़ेरे अपील नहीं ला सकता। ये जो कानून है, जो अगर तो आईनी तरमीम हो फिर तो वो मस्तर का माजी या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन उसकी हो सकती है, लेकिन कानून जो बनाएंगे और उसके जरिए, कानून के जरिए आइन के आर्टिकल 184 के तहत दिए गए फैसलों को आप अफेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं आप कर सकते, माजी वालों को नहीं कर सकते, आइंदा के लिए वो होगा। अपील अच्छा, माजी वालों का नहीं हो सकते, क्लियर है एतजाज़ अहसन साहब? जी ये तो बिल्कुल क्लियर है। इससे अगर खिलाफ जाएंगे ठीक है, लेकिन इस पर भी बड़ी बहस हो रही है एतजाज़ अहसन साहब। ये जो यानी जो कह रहे हैं कि हो सकता है, वो गलत कह रहे हैं कानूनी तौर पर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं कानूनी तौर पे। ये माजी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, जो फैसले आ गए। अब एक अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहीं से एतजाज़ साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ज़हन से सवाल ना निकल जाए, आपके जवाब में से एक सवाल है, फिर आगे चलते हैं। मैं यहीं पे पूछना चाहूँगी कि ये इस बिल की मंजूरी के बाद आपको पता होगा मोहसिन दावड़ साहब ने जो एक ये आप कह लें जो तरमीम पेश की हैं, उसके बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद जो इससे नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो दोबारा अपील में जा सकते हैं और उन्हें रिलीफ मिल सकता है, ये राह हमवार हो सकती है। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। ये वही हो गया ना कि रिव्यू में अब जा सकते हैं दोबारा से, क्योंकि रिव्यू का हक एक दफा अगर कोई इस्तेमाल कर चुका हो तो दोबारा वो इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। ये मोहसिन दावड़ ने तरमीम पेश की, उस हवाले से जरा क्लियर कर दीजिएगा। वो अपील को, जो फैसले हो चुके हैं माजी में और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उनको अपील की जद में लाना चाहते हैं मोहसिन दावड़। माजी रेट्रोस्पेक्टिव वो ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कानून बना सकते हैं, पर ये फ्यूचर में अप्लाई होगा। एक दूसरा मैं बता दूं कि अपील का हक होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं, होना चाहिए, लेकिन अपील का हक नहीं दे सकते। उसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत है, क्योंकि एक आइन के तहत, आइन की कार्रवाई के बाद आइन के तहत एक फैसला किया जाता है, उसको आम कानून, सिंपल मेजॉरिटी से पास किए गए कानून के तहत आप अपील उसके लिए, उसके खिलाफ नहीं आप क्रिएट कर सकते। उसके लिए आइन की तरमीम जरूरी है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 342 सीटों में से 228 वोट आने चाहिए। अब 228 तो मेंबर ही नहीं है इस वक्त पार्लियामेंट में, ये जो निकली है। ठीक है, हाँ,
ये PTI, तो इतने लोग PTI तहरीक इंसाफ, जी ही नहीं, पीछे 228 है ही नहीं आउट। यानी इंतखाबात होंगे पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन और ये तमाम लोग बैठेंगे हुकूमत वाले, फिर अक्सरियत से पास होगा, फिर ये जाके को मामला ये ऊंट किसी करवट बैठे। मैं इसका मुख्तसर एक जुमले बता दूं, यानी जी 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 जी, जो इंतखाबात कराने का, फौरन इंतखाब कराने का हुक्म है 1 मार्च का 3 और 2 की अक्सरियत, 3 वर्सेस 2, जी जी, वो बरकरार है, उस पर अमल करना पड़ेगा और वो अब तक नहीं हुआ। और दूसरा, ठीक है, जो वो फैसले हैं जिस तरह के मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है, या वो फैसला जो कि ये 1 मार्च का फैसला है, ठीक है, इलेक्शन कराए जी, वो फैसले जब तक कानून साज मुअस्सर व माजी कानून ना बना सकता हो, तो वो इनको ये जो माजी के जितने भी ऑर्डर हैं, अहकामात हैं, जजमेंट, जी जी, उन पे ये नाफिज नहीं कर सकता अपील का लॉ। ठीक है, ठीक है, वो फाइनल हो चुका, उस पे नाफिज नहीं हो सकता, वरना बाकी माजी के तो फिर सब सामने आ जाएंगे भी, हमारा भी मामला सही किया जाए। जी जी, फिर तो सबके लिए फिर वो रिलीफ होगा ना, अगर होता है तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इनकी कोशिश यही है, क्योंकि अब जो करा रहे हैं ना कादी साहब ईसा के जरिए, जो उन्होंने 2 जजेस ने, 3 के बेंच में से 2 जजेस ने फैसला कर दिया कि जी रोक दो, आप सुन ही नहीं सकते, वो ये किस तरह कर सकते हो भाई? एक जज दूसरे जज से बड़ा नहीं होता, वो उसको रोक नहीं सकता। अच्छा एतजाज साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे मेरे ख्याल से बेहतर कोई कानून को नहीं समझता होगा, आप बहुत सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान भी हैं। अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर हम कानून की बात करें, उनका जो लॉ है, उनका कानून क्या कहते हैं, हम फिर अपने मुल्क की बात करें, कंपैरिजन करें, तो सो मोटो इख्तियार जो चीफ जस्टिस का होता है, बाकी ममालिक के साथ भी ज़रा कंपैरिजन कर दीजिएगा। मतलब ये जो आज ही कानून मंजूर हुआ है, ये जो बिल मंजूर हुआ है, बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम ठीक चल रहे हैं? नहीं, ये जो तजवीज़ें हैं, ये अभी तो तजवीज़ तक है ना, कानून बनाने की तजवीज़ है, सेनेट में पास होगा जी, फिर ये प्रेसिडेंट को जाएगा, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, क्वेरीज कर सकता है कि भाई आपका अपनी दिलचस्पी क्या है जाती इस कानून में, या ये कि जो 1 मार्च का जो फैसला है, 3 और 2 का जो फैसला, वो उस पर क्यों नहीं अभी तक अमल हुआ, और वो अपने लगा सकता है इतराज़ात और इनको वापस भेज सकता है। 10 दिन उसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद ये फिर पास करके देते हैं, फिर उसके पास ये मियाद है, तो वो फिर 15 दिन तो प्रेसिडेंट। तो फिर यानी ये मामला भी एतजाज साहब कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है, कानून से रिलेटेड बिल है, आपको ये भी कानून, ये भी कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। फिर अगर सदर ममलिकत के पास आता है, आपको पता है, फिर बिल्कुल इख्तलाफ भी हो सकता है राय में, क्या कहेंगे फिर, आपको क्या समझ आती है आगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है, इस वक्त तो डिवीजन हुई है, बुनियादी तौर पे जो डिवीजन हुई है फिलोसॉफिकली और ज्यूरिस्प्रूडेंशियली, वो है बिटवीन नजरिया ज़रूरत को कौन अपहोल्ड करना चाहते हैं, कौन दोबारा जिंदा करना चाहते हैं उस मुर्दा चीज को, और दूसरा जो नजरिया ज़रूरत के खिलाफ है। नजरिया ज़रूरत ये है कि आप कहते हैं कि आइन तो ये कहता है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, अयूब खान का वक्त है या ज़ियाउल्लाह का वक्त, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी क्योंकि मार्शल लॉ आइन को इनराफ किया जाए, और ज़रूरत ये थी कि ज़ियाउल्लाह कहा कि मार्शल लॉ लगा ही दे। तो ये नजरिया ज़रूरत के तहत जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन मार्शल लॉज को जायज़ करार दिया, मुशर्रफ का, ज़ियाउल्लाह का और अयूब खान। नजरिया ज़रूरत के खिलाफ चलते हुए उन्होंने मार्शल लॉ जो याह्या खान का था उसको नाजायज़ करार दिया। अब 2 किस्म के जजेस हैं इस वक्त, वो जो कहते हैं जी, सोचते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, पर चूंकि हालात ऐसे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि माशरे में इस्तेहकाम लाया जाए और ये
मईशत को बेहतर किया जाए, उसके बाद इसलिए ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, 5 असेंबलियों के इकट्ठे कराएंगे। अब 5 असेंबलियों के इकट्ठे कराने का मकसद है कि आपने वफाक की पेट पे छुरा मार दी। अब ये जो लोग हैं ये नजरिया जरूरत को अपनाते हैं। हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया और इस मुआशरे को, कि आइन से इनहराफ को नाजायज करार दिया। अब उमर बंदयाल चीफ जस्टिस खड़ा है आइन के साथ, उसके मुखालिफ खड़े हैं नजरिया जरूरत के साथ। अब नजरिया जरूरत ने तो पाकिस्तान को हर कोई मानता है कि बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसने आइन से इनहराफ को जायज करार दे दी। अब ये तो लड़ाई मेरा ख्याल है बढ़ेगी, बट अगर जजेस तो एतजाज साहब, ये जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी ये जो कानून साजी की जा रही है ये एक्चुअली अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? अदलिया को प्रेशराइज ही नहीं किया जा रहा, अदलिया को बिल्कुल क्या कहना चाहिए, उसको बेबस किया जा रहा है। इसके लिए इससे भी कोई बड़ा लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अदलिया को बिल्कुल बेवकार किया जा रहा है इन कवानीन से। तो ये जो मरियम साहिबा ने एक बयान दिया था, चले इमरान खान साहब के बयान से हटकर मरियम साहिबा का एक बयान मुझे याद आ गया, एतजाज़ साहब के तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाएं, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो क्या ये कह सकते हैं ये जो मामलात हैं ये तराजू के पलड़े बराबर करने की तरफ जाएंगे, उस समत की तरफ लेकर जाएंगे? क्या समझ आती है? मरियम तो बहुत ही मतलब है, ज़बान उसकी मेरा ख्याल है कंट्रोल में नहीं है। आज वो कहती है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है उसको चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद करो, और जलसे में कहती है उमर बंदयाल, उमर बंदयाल, इस तरह वो चीफ जस्टिस को एड्रेस करती है। और मैं तो समझता हूँ वो बहुत डेस्परेट हुई भी, और इमरान खान के अलावा किसी और चीज की बात ही नहीं कर सकती। इमरान 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 इमरान, वो तो हवा का बन के ऊपर छा गया उसके ज़हन में। लेकिन जो ये है, अब वो कहती है, आप सोचो ना, वो कहती क्या है, कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे को कोई बेटा तुम्हारी औलाद कोई नहीं पाकिस्तान में आई, वो आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में, लंदन में छुपे हुए, बुज़दिल। अब ये कोई और कहे तो कहे, जिसका बाप लंदन में छुपा हुआ है, जिसके दोनों भाई एक भी लंदन में नहीं आता, लंदन से नहीं पाकिस्तान आता, जिसकी बहन वो भी वहाँ है, वो बहन का ससुर भी वहाँ है, नहीं वो आ गया, वो तो आके वजीर खजाना बन गया, सॉरी। तो अब जिसके वालिद अपने वहाँ और उसके बेटे दोनों वालिद के और इसके भाई, वो भी उनमें से एक भी ना आने चाह रहा हो यहाँ, तो वो किस तरह इल्जाम ये धर सकती है? और बहरहाल वो ठीक है, अपने खानदान में से वाहिद है जो लड़की। अच्छा एतजाज़ साहब, मुझे तो रही है जी मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन लास्ट 30 सेकंड्स है, आपका लास्ट कमेंट भी अगर आप देना चाहें, और साथ फिर आप बताएंगे इंतखाबात फिर देख रहे हैं आप? इंतखाबात को मेरा ख्याल है अब डिपेंड करता है कि किसका पलड़ा भारी रहता है। अगर नजरिया आइन होगा तो इंतखाबात होंगे, अगर लोगों ने आइन को मुकद्दस समझा, और अगर नजरिया जरूरत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चल गया तो फिर आइन से इनराफ हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि सारे, यानी तराजू का पलड़ा डिसाइड करेगा कि क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है सारे जज, मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा, बहुत 50-55 साल की मेरी स्ट्रगल और वकालत का सियासत का सफर अगर इस पे हुआ कि बड़े पढ़े लिखे जज भी, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, मेरे कॉलेज के पढ़े हुए, स्कूल और कॉलेज के, वो भी अगर नजरिया जरूरत से लिपट जाते हैं तो बहुत पाकिस्तान बहुत नुकसान होगा, और मेरा ख्याल है वो नहीं होंगे। ये बड़ी आपने अहम बात की कि आप कह रहे हैं मैं बहुत मायूस हूँगा। जी बहुत मायूस हूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें ये वैल्यूज हैं, कदरें हैं
कि वो देख लें कि कौन कौन किस साइट पे बैठा हुआ है और नजरिया ज़रूरत को दोबारा राइज करने के लिए इस वक्त कौन कौन है, कौन कौन महकमे हैं, कौन कौन से इदारे हैं, कौन सी शख्सियात हैं जी जो ये इलेक्शन नहीं चाहते जी नजरिया ज़रूरत पर इन्हिसार करके, और कौन से हैं जो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और कोई नजरिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एतजाज़ ऐसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे उसामा गाजी और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब को सुन रहे थे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स तरमीमी बिल की मंजूरी पर उनकी राय आपने जानी। अब ज़रा अपोजिशन का मौक़िफ़ ले लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसामा, आपकी इजाज़त से मैं चौहान साहब से शुरू करना चाहूँगी। चौहान साहब, सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। खान साहब ये कहते हैं अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मौक़िफ़ है ये वो है क्या? इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की अब इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी है, हम तो ज़ेरे अताब हैं। हमारे पे तो डेली जाना 5 से 10 पर्चे हमारे लीडर के ऊपर, और हर 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद हमारे ऊपर पर्चा हो जाता है। हमने क्या स्ट्रेटजी या पॉलिसी देनी है कि जिसके ऊपर इन्होंने अमल पैरा होकर कोई मुल्क को या आइन को या सुप्रीम कोर्ट को चलाना है। लेकिन पूरी कौम देख रही है, एक तरफ ये पार्लियामेंट के जरिए से हमला कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर। दुनिया के अंदर आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हमने देखा कि अदालतें जो है वो चोरों का हाथ बांधती हैं। हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1 साल से उल्टी नैया चल रही है। यहाँ पे चोर अदालतों के हाथ बांधने पे लगे हुए हैं, और ये ताज़ा तरीन जो इन्होंने कानून बनाया है, ये बुनियादी तौर पे अदालतों का, चीफ जस्टिस का, जुडिशरी का हाथ बांधने का पार्लियामेंट के जरिए से जनाब एक टैक्टिस है। दूसरी तरफ क्या टैक्टिस यूज किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून का सहारा लेकर, और पार्लियामेंट से बाहर वो डाकू रानी, वीडियो रानी, बेगम सफ्दर हर रोज जलसा करके हाजिर सर्विस सिटिंग जजेस को, हाजिर सर्विस सिटिंग चीफ जस्टिस को मुखातिब करके, इंतहाई गंदे अंदाज से मुखातिब करके उनके ऊपर इल्जाम तराशी, दशनाम तराजी और लान तान कर रही है। रेगुलर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस फजाइल नकवी, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑनरेबल हर रोज और आज भी कसूर के जलसे के अंदर जिस अंदाज से इस डाकू रानी ने मुखातिब किया जुडिशरी को, जजेस को और चीफ जस्टिस को, मैं तो हैरान हूं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। छुत्तर बेबहार, बनाना रियासत, कोई पुछ पड़तीत नहीं। फयाज चौहान या डॉक्टर फिजा या जनाब उसामा गाजी एक लफ्ज इस टॉक शो के अंदर जुडिशरी के वाले से बोल दे, अगले दिन जनाब आपका तौहीन अदालत का नोटिस आ जाएगा। लेकिन इस डाकू रानी को कोई नहीं पूछ रहा पिछले कई माह से कि ये कर क्या रही है। ये जलसों के अंदर खड़े होके बाकायदा तस्वीर लगाती है जुडिशरी के जजेस की, हाजिर सर्विस की, और उनको मुखातिब करके लोगों को कहती है ये 5 जजेस हैं, ये 6 जजेस हैं, ये फला जस्टिस एजाजुल एहसन, ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी, ये जस्टिस फला, रिटायर्ड नहीं, हाजिर सर्विस। मैं तो हैरान हूं, ये मुल्क पता नहीं किस साइड पे जा रहा है, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जनाब, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर दो तरफ से अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, और नून लीग और आले शरीफ का ये पुराना वतीरा है अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर होने का, जिसको वो जारी और सारी रखे हों। ठीक है, मैं उसामा में आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो ये जो आज सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल जो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और जो वज़ीर कानून ने असम्बली स्पीच में कहा है कि जी मुख्तलिफ बार्स ने हिमायत की है। तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, सूरत हाल को? दूसरा, चौहान साहब ने जो बात शुरू की, उन्होंने कहा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमारी क्या हिकमत अमली होगी, हम तो ज़ेर अताब हैं। तो चौहान साहब, मेरी तरह आपको भी थोड़े मायूस लगे? देखिए, ज़ाहिर है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और हर तरफ से आपने अभी हालिया जलसा देखा मीनार पाकिस्तान का, कितने लोगों की गिरफ्तारी और इतनी मुश्किलात। वो अभी हसन न्याजी का देख लें, कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी तीसरा केस।
लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब पिछले 11 महीने में आप देख लें, सारा कुछ उनके खिलाफ हो चुका, तो वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का खासा रहा है। तो इस वजह से वो चौहान साहब ज़ाहिर अपनी जगह परेशान है कि कभी भी कहीं भी ये लोग, तो अब मसला ये है कि कहीं भी जाते हैं तो पता लगता है रिश्तेदारों के यहाँ भी छापे पड़ जाते हैं, इसलिए इनको मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन ये जो वकला का कन्वेंशन हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का याद है, लेकिन ये उससे भी बड़ा कन्वेंशन है। इसमें आपको यूनानिमिटी या एक तमाम बार्स का इकट्ठे होना पहले से ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक होता ना कि तजर्बा भी इनको हो चुका है। अब इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट बार नहीं, लाहौर बार नहीं, पूरे मुल्क की बार्स हैं। तो उनकी तरफ से रेजोल्यूशन आ जाना, और फिर हमारे प्रोग्राम में आज अब पता चला में लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी थे इश्तियाक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि अब हम तहरीक चलाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया जाता तो हम तहरीक चलाएंगे। तो ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश हो रही थी, तो वकला बरादरी सारी इकट्ठी हो गई सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ, कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान साहब के लिए है जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और पीडीएम के लिए जो हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ हीले बहानों से कि जी इलेक्शन डिले हों, उनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि अभी वकला बरादरी को कैसे कंट्रोल करेंगे। जो अभी बात देखिए हसन न्याजी के लिए ही कि अभी आज वो कह रहे जी हमने जीप चौक बंद कर दिया, पूरा लाहौर बंद करेंगे, ये वकला की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा कि वो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने चक्कर में थे, इनके गिरफ्तारियां करेंगे, इनको पकड़ेंगे, 1000 कारकुन पकड़ लिए। तो ये वकला जब आ गए मैदान में तो हुकूमत से संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फयाजुल चौहान साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। तो आप क्या समझते हैं, ये जो आइन कानून अदलिया को कमज़ोर किया जा रहा है, बहुत से लोग अब ये खुलकर बात कर रहे हैं, तो फिर कोई अदलिया बहाली मुहिम या तहरीक शुरू हो सकती है, जिसमें वकला के हवाले से अभी उसामा गाजी ने काफ़ी तफसीली बताया? देखिए, बात यह है कि जो अदलिया की तहरीक थी उसके हवाले से मेरे तो अपनी ज़ाती एक राय है, जो इस वक्त कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि तश्त अज़बाम हो चुकी है। वो हालात और थे, उसके पीछे फैक्टर्स इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज के और बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम को और ख़ुसूसन वकला को फैसला करना पड़ेगा कि आइन को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आइन इस वक्त चल रहा है आइन शरीफिया, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन तो चल नहीं रहा, उसको तो जा बजा सबूताज किया जा रहा है। अच्छा फयाजुल चौहान साहब, एक मिनट, मैं सॉरी आपको कर रही हूँ। ठीक है, सेनेटर अफनान उल्लाह हमारे साथ अभी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। ये जो बिल अब आज मंजूर हुआ, अब ये इस हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसके हवाले से सदर ममलिकत कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये बड़ा इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। फिर खान साहब, इमरान खान साहब वाज़े कह रहे हैं कि जी ये अदलिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अदलिया पर दबाव है, और बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे आप? तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये है कि हमें जो बिल है उसके ऊपर बात करनी चाहिए ना, उसके अंदर क्या जो हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि एक जो इख्तियार है जो चीफ जस्टिस का है, वो एक जज से लेके 3 जजों के पास 100 वोटों का जो है वो चला जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो, और ये सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच का इसके ऊपर फैसला भी आया है कि जी ये इसी तरह ही होना चाहिए, बजाय इसके कि एक वन मैन शो जो है वो मशवरे से काउंसिल के थ्रू 100 मोटोज लिए जाएं और अपील का राइट भी हो उसके अंदर। अभी तो आपने देखा है कि वो साकिब निसार ने किस तरह 100 मोटो को अब्यूज किया था। तो वो ये तमाम चीजें जो है वो सामने रख के जो है ये कहते हैं ये इसको लाया गया है, और जो है ये है टोटल पूरा का पूरा मामला इसके अंदर। अब इसके अंदर से अब निकाल, तो फिर डॉक्टर साहब अगर कोई टाइमिंग जो है वो तो देखे ना, बात ये है कि जो है वो आप कोई भी काम करने लगे तो उसके अंदर अगर आपने कोई और नई चीज निकल रही है आपके लिए तनकीद की, आप कहते हैं टाइमिंग ठीक नहीं है। भाई टाइमिंग जो है वो जो 2014 में जो धरने किए थे उसकी टाइमिंग ठीक थी, जब आरटीएस बैठा था तब टाइमिंग ठीक थी। पाकिस्तान बार काउंसिल इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। हम कोई ये तो नहीं कर रहे हैं कि जो 100 वोटों का राइट है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट से लेके जो है वो पार्लियामेंट को दे रहे हो। वो तो उन्हीं के पास ही रहेगा ना, उसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज है
कल को कोई और जज भी आएगा ना, खाली परेशानी वाली बात नहीं है डॉक्टर साहब, इतनी बहस। उसामा गाजी आप कुछ पूछना चाहेंगे जी? डॉक्टर अफनान कह रहे हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वकला कैसे तहरीक शुरू करेंगे? अफनान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि हर एक को अपनी बात करने का हक है, लेकिन जो फरमा रहे हैं कि अंदर से ही सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ें उठ रही हैं, तो सजाद अली शाह साहब के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था तब भी अंदर से आवाज़ें उठ रही थी। अब ये जो टाइमिंग की बात फरमा रहे हैं, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी ये काम हो सकता था। उस वक्त नून लीग बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी थी, उस वक्त सो मोटो बहुत अच्छा था। फिर काजी फाइज़ा साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा जी अब एक उनकी तरफ से फैसला आ गया, तो काजी फाइज़ा साहब का अगर वो देखें वो तो खुद सो मोटो है कि केस क्या था, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जी ये अब चीफ जस्टिस जो है वो 184(3) ना देखें जब तक कि वो अभी वो कानून नहीं बना, अभी कौमी असम्बली से पास हुए, अभी सुबह है तब तक ना जब कुछ फैसला हो जाता, वो खुद रोक रहे हैं चीफ जस्टिस को। अच्छा, अगर इसको मान लें 3 रुकनी बेंच को, तो 5 रुकनी बेंच का पहले फैसला आ चुका है कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। अब जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक आप कैसे रोक सकते हैं? फिर ये जो टाइमिंग की बात है इसकी तो सवाल होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जनाब आज हमारे लिए अब ये जिस तरह से हमने देख लिया कि जी नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन हैं, उनके लिए 1 महीने का आ जाएगा। तो जो लोग अभी हम देख रहे हैं तहरीके इंसाफ के लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है? उनके होंगे कारकुन होंगे, उन्होंने गलत किया होगा तो कानून के मुताबिक उनको करें। अब वो गायब ही हैं तो उनके कोई इंसानी हुकूक नहीं है। और बहुत से मसाइल हैं लोगों के कि 10-10 साल केस का फैसला नहीं होता, उसके लिए कानून साजी नहीं हो सकी। तो ये सिर्फ चंद लोगों के लिए अगर आप करेंगे और पिक एंड चूज करेंगे, टाइमिंग इस तरह से होगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। जी डॉक्टर अफनान जी भाई बात ये है कि ये इस तरह नहीं होता ना कि आपको जब इमरान खान को शूट करेगा तब आप आइन फॉलो करेंगे, जब इमरान खान को शूट नहीं करेगा तब आरटीएस भी बिठाएंगे, 63A को भी नहीं मानेंगे, आप धरने भी करेंगे, आप पनामा में क्या कहते हैं जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी हटाएंगे। ये इस तरह तो नहीं मामला चला जाते ना। बात ये है कि कोई भी चीज गैर आईनी नहीं है, ये इस्तेहकाक है पार्लियामान का कि वो कानून बना सकते हैं। वो इस तरह थोड़ी होता है कि कोई इस टाइम पे बन सकता है, इस टाइम पे नहीं बन सकता। पार्लियामान का इस्तेहकाक है, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रह गई इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये डायरेक्ट कल सेनेट से इंशाल्लाह पास होगा, फिर उसके बाद सदर साहब जो है इसकी अप्रूवल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 25 दिन में वैसे भी अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद ये कानून तो बन ही जाएगा, इसको आप रोक तो सकते नहीं है। तो और जो काजी फायज़ा साहब ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक है। भाई मुझे आप बताएं ना क्या जरूरत है इस वक्त, कौन सी ऐसी मौत पड़ी जा रही है कि जी सो मोटो जो है वो एक ही बंदे के पास है? क्या इस वक्त कोई क्या कहते हैं कोई बड़ा जरूरी काम है? कोई आप मुझे बताएं ना, कोई केस ऐसे हैं कि भाई सो मोटो एक बंदे के पास रहे और अभी रहे, क्या मसला है? आप मुझे बताएं। अगर उसके अंदर कुछ है तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन ये कह देना कि जी एक अच्छा कानून है मगर क्योंकि अभी हमें सूट नहीं करा तो आप अभी ना करें, इस तरह तो नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपका भी, उसामा गाजी आपका भी। और नाज़रीन, मुल्क की मईशत की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। रुपया रोज़ अपनी कदर खो रहा है, पाकिस्तानी कौम रोज़ कर्जे के बोझ तले दबती जा रही है, एक्सपोर्ट मनफी हो गई है, आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मनफी कर दी हैं। ऐसे में हर मरज़ की दवा IMF ही समझी जा रही है। मौजूदा हुकूमत जो IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए जहर करार देती थी कभी आज IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी साहब क्या कहते हैं कि IMF ये जो बेहतर है हमसे करवाए। सुनिएगा ज़रा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी साहब को इन दिनों IMF से बढ़कर शायद कुछ भी प्यारा नहीं है। हाल ही में बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा है कि जी IMF पाकिस्तान के साथ कर्ज रोक कर अच्छा नहीं कर रहा और वह मईशत के लिए जो चाहे हमसे करवाए। फरवरी में IMF टीम की आमद पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि जी फ़ंड की शराइत हमें मानना ही होंगी। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी साहब आज IMF के साथ मुआहदे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब अपोजिशन में थे तो यहाँ तक कह गए थे कि PTI IMF के मुआहदे को फाड़ दिया जाए। सुनिएगा, 2021 के बजट पर शहबाज शरीफ ने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। हुकूमत पर IMF बजट लाने फ़ंड की डिक्टेशन मारने का इल्ज़ाम भी लगाया था और उस वक्त बेवाओं की जो परेशानी, मईशत की बर्बादी उनको दिखाई भी दे रही थी। डॉलर महंगा लग रहा था, हुकूमत ना अहल थी ना कारा थी, सब कुछ ये दिख रहा था कि सब ख़राब हो रहा है। लेकिन अब वही IMF की वापसी पर खुदा चला रहे हैं, मुल्क को कर्जदार बनाकर इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। देखिएगा ज़रा। जी तो सुना आपने, मेरे ख्याल से वो शेर है ना बड़ा मशहूर के याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, वही मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। और जो इनके माजी के सारे बयानात थे आज खुद इनके सामने आके खड़े हो गए हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।